वहीं राहुल तो अब उत्तर की राजनीति करेंगे, लेकिन मोदी ने दक्षिण पर फोकस करने का फैसला किया है। अब से करीब 24 घंटे बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अब सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात पर है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। इस बार गठबंधन सरकार है और सबसे बड़ी अलायंस पार्टनर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी है। कहा जा रहा है कि टीडीपी की नजर 4 मंत्रालयों पर है। कर्नाटक में बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिली हैं, केरल में भी बीजेपी का खाता खुल गया है। ऐसे में नई सरकार में दक्षिण को प्रतिनिधित्व देना होगा। इसके अलावा माना जा रहा है कि तमिलनाडु से किसी नेता को राज्यसभा में लाकर मंत्री भी बनाया जा सकता है। और देखिए, लोकसभा स्पीकर बीजेपी के पास रहेगा, ये जो जानकारी फिलहाल सूत्रों से मिल रही है। वहीं टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद नहीं माना है। टीडीपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी इस गठबंधन में, ये तो तय है। लेकिन एक कैबिनेट, एक राज्य मंत्री का पद टीडीपी को दिया जा सकता है। लेकिन लोकसभा स्पीकर को लेकर जो बात बार बार कही जा रही थी कि टीडीपी वो पद को मांग सकती है, लेकिन अभी आपको जानकारी दे दें, जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि टीडीपी ने फिलहाल लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मांगा है और वो पद बीजेपी के पास ही रह सकता है। यानी कि बीजेपी का ही स्पीकर इस बार भी आपको लोकसभा में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इस पर जो अंतिम मोहर है वो साफ हो जाएगी कि पता चलेगा कि आखिर स्पीकर कौन बनता है। लेकिन जो टीडीपी को लेकर बार बार बात कही जा रही थी कि टीडीपी को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, टीडीपी को स्पीकर का पद दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मांगा है और स्पीकर इस बार बीजेपी का ही हो सकता है। टीडीपी से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बन सकता है। तो टीडीपी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि लोकसभा स्पीकर का पद टीडीपी ने नहीं मांगा है। यानी कि इस बार भी आपको लोकसभा में स्पीकर के तौर पर बीजेपी का ही स्पीकर आपको दिखाई देगा। आपको इस बार टीडीपी का, जो बार बार बातचीत कही जा रही थी कि टीडीपी का ही स्पीकर बन सकता है, लेकिन फिलहाल टीडीपी ने कोई ऐसा पद स्पीकर का नहीं मांगा।